नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्राकृतिक भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखा बाबा जी स्नान करके थूक दिया ऊपर। ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता है? ऐसे भी नहीं देखा। गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, वो हार गया। ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता, वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया। 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपके क्या विचार, क्या परिवर्तन! देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे? अगर हम कहीं विचलित होते तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। आपके अंदर भी अहंकार कितना बचा है, इसकी परीक्षा है। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुषों द्वारा करोड़ों प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, ये बात रही। भगवत स्मरण नहीं। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहां तो सुविधा है ही है, भूखा नहीं रह सकता। धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह ऐसे संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन। और लाडली जी बड़ी करुणामयी। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन करना पड़ता है। जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं, राग द्वेष रहित चित्त, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। तो यहां धाम के लिए कह रहे हैं कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है, प्रभु नवीन उत्साह देते हैं। जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह। और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे, कई दिन, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सत्तुआ, ऐसे सत्तुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सत्तू ली। अब वहाँ 100 भिक्षुक हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल का रख देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे। आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए हो तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे, दृष्टि गई, मन ने कहा यार अरे, पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज जाए, अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि, तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे।
बहुत अंतःकरण फंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे, और उसका दरवाजा है, पीछे की तरफ भी होता है। चलो भाई, बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव। कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे। भोजन पाओगे? जैसी महादेव जी बैठो, चाबी लाते हैं। चलो ऐसा 2 घंटे तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा, प्याज लहसुन पाते हो? हम कहा नहीं। वो हमारे यहाँ तो बनता है। वो नहीं, हम ऐसा तो नहीं पाते। तो फिर महादेव, हाँ, मन से खूब हंसे यार, ठीक ठीक उत्तर मिला, ठीक। नहीं, वो रोटी ला के दे देता, ना देता सब्जी। भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता। तब स्थिति भाव की ऐसी बन, आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखे हो परम सने। रोज ऐसा होने लगा। चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी उसी के नीचे में, आज महादेव जी मिलेंगे। रोज आने लगा, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है, अच्छा जीवन चल रहा है। भाई, अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नयन। आज की भी रात गई, स्वप्न में नहीं आए, पूरा दिन भी गया, साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे। तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। श्रीपाद कह रहे, भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता। वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए, फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला नहीं। एक बार तो भुनना ही चाहिए। आकृति वही रहती है चने की, वो पर अंकुरण रहित हो जाता है। आकृति तो वही रहेगी चने की। व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा, पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि भुन गया। इसलिए सहत सहत बाढ़े भगत, उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्ष्याद्यान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो, भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात कह रहे, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। ये कामादि तुम्हें भारी पीड़ा देंगे। ये भारी पीड़ा को विषयी पुरुष नहीं समझ पाते। जैसा भाव आया वैसा विचरण कर रहे, तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो जलन, व्याकुलता, व्यथा पैदा होती है, उसको सहना। देखो, यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं। प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को, जो गृहस्थ में धर्म संज्ञ केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन, इससे युद्ध करके से, और ये कुछ दिन का युद्ध है। अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की, तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो, ऐसे शांत। एक तार भगवत स्मृति, विक्षेप ही कामनाओं से होता है। अछत काम सुख सपने नाही, और बिन संतोष न काम न शाही।
धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो, अब ये जन्म निष्काम था, पर वही संभल पाएगा कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित, गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना, और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति परायण और निष्कामता। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। श्री धाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा जुग चरण निवास, महामहिमामयी स्थिति। पर सहना पड़ेगा प्यारे, सहना बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति की तैयारी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए गुरु को मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, कि गुरुदेव भगवान ने मुझे तैयार कर दिया। बस वस्तु तो तुम्हारे हृदय में ही कहीं आनी जानी नहीं है, बस उस तैयारी में हमको थोड़ा एक भाव रखना है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी टांगों पर लिटा करके तेल मालिश करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा पे रख के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा देना। पर वो बच्चा की सामर्थ्य नहीं कि उनके चरणों से हट जाए। तो ऐसे ही हम अगर कई बच्चा के पेट और घर करे विनाशन, अब आप चाहे अपमानित करो, चाहे सम्मानित करो, चाहे प्यार दो, चाहे तिरस्कार दो, प्रभु आपको जीवन समर्पित है। आपके सिवा सच्चे महात्मा बन जाओगे।